राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। बहुत टाइम बाद मैं आपके लिए ये व्लॉग लेकर आई हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से कहीं गई नहीं, बस घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसीलिए तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। और वृंदावन जा रहे हैं मैं, मेरे हस्बैंड और पापा। और ठाकुर जी के तो दर्शन करेंगे ही हम वहाँ पर। वृंदावन जाओ और ठाकुर जी के दर्शन ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ आज हम सेवा कुंज के दर्शन भी करेंगे। सेवा कुंज के बारे में जो प्रचलित है, जो कहानी कन्हैया जी और राधा जी के बारे में प्रचलित है, वो मैं आज आपको वहीं चल के बताऊंगी और सेवा कुंज के दर्शन भी करवाऊंगी। और अब हम आ गए हैं सेवा कुंज में। चलिए आपको सेवा कुंज की परिक्रमा लगवाते हैं। अब तो ये सब कवर कर दिया है क्योंकि बंदरों की वजह से। पहले ये सब खुला हुआ था। ये सब लताएं हैं, इन लताओं पे बकायदा राधा राधा कृष्णा ये लिखा हुआ है, जो हमने अपनी आँखों से देखा है बचपन में। ये जितने यहाँ पे ये पेड़ हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये सब रात को सखी रूप ले लेते हैं। और फिर राधा रानी, कान्हा जी और ये सारी सखियाँ रास रचाते हैं रात को। सब कवर कर दिया है। मैं यहाँ तकरीबन 28 साल बाद आ रही हूँ। बचपन में हमारी दादी रहा करती थी, जब हम छोटे थे तो हम अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने यहाँ पर आते थे। और तब हमारा रोज़ का नियम था, हम यमुना जी में स्नान करके और फिर सेवा कुंज के दर्शन करते थे। सबसे पहले यहाँ पर जब रात को कान्हा जी और राधा जी रास करते हैं, कहा जाता है कि उस टाइम जब राधा रानी रास करते करते थक गईं तो ठाकुर जी ने उनके चरण दबाए। ठाकुर जी ने राधा रानी जी के चरण दबाकर सेवा की, इसीलिए इस जगह का नाम सेवा कुंज पड़ा। और ये जो चरण दबाते हुए ठाकुर जी राधा रानी जी के जो चरण दबा रहे हैं, ये दर्शन तो शायद वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं होंगे जो हमें यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं सेवा कुंज में। तो अगर अगली बार आप आएँ तो आप ठाकुर जी से, जो राधा वल्लभ की ओर रोड जा रहा है, वहाँ पर राधा वल्लभ जी से पहले जो सीधे हाथ पे रोड जा रहा है, उसी की तीसरी गली में जाकर सेवा कुंज जी हैं। ये देखिए राधा रानी और कान्हा जी के चरण दर्शन। जय हो। तो अगली बार आप जब भी ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएं तो सेवा कुंज ज़रूर जाएं और ठाकुर जी के इस अद्भुत छवि के दर्शन करें, जहाँ पर कन्हैया जी राधा जी के चरण दबा रहे हैं। एक भजन में भी आता है ना, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने सेवा कुंज में देखा, तेरे चरण दबाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। तो अगली बार आप आइए और सेवा कुंज के दर्शन कीजिए। और आप देख रहे हैं यहाँ कितनी शांति है, कोई नहीं है। मैं पूरी परिक्रमा मेरी ख़त्म होने आ गई, मगर अभी तक मुझे कोई नहीं मिला यहाँ पे। सिर्फ मैं और मेरी नंद साथ में है। हम आए हैं दोनों यहाँ पे सेवा कुंज। वो भी पहली बार आ रही हैं, मेरे से बड़ी हैं मगर मैं पहली बार आ रही है। कह रही भाभी आपके सहारे हम भी दर्शन कराएंगे ठाकुर जी के। और बस अब हम मंदिर की तरफ पहुंचने वाले हैं। और अब हमें ये जो आगे 3 लेडीज़ दिख रही हैं अब नज़र आई हैं हमें। मतलब आप देखिए यहाँ पे कोई नहीं आता क्योंकि ये जगह फेमस नहीं है। निधिवन फेमस है तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, मगर आप निधिवन जैसे ही अनुभव करेंगे जब सेवा कुंज में आएंगे, बल्कि उससे अच्छा अनुभव करेंगे। ठाकुर जी वहाँ भी विराजमान है, राधा जी यहाँ भी विराजमान है, वहाँ भी विराजमान है, मगर यहाँ की जो छवि है वो बहुत दुर्लभ है। और बस अब हम मेन मंदिर की तरफ पहुँचने वाले हैं। और अब हम उससे पहले, मंदिर से पहले ललिता कुंड पड़ता है, हम आपको ललिता कुंड के दर्शन करवाते हैं। ललिता कुंड के बारे में कहा जाता है कि रास करते करते ललिता जी को प्यास लगी, तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि उन्हें प्यास लगी है,
क्योंकि ठाकुर जी तो उनके साथ भी महारास कर रहे थे, सबके साथ, वो सब सखियों के साथ थे। तो कन्हैया जी ने उनके लिए कुंड खोदा जहाँ के पानी से ललिता जी ने अपनी प्यास बुझाई। और ये देखिए, ये है ललिता कुंड। जो सीढ़ियाँ उतर के सामने नज़र आ रहा है वो ललिता कुंड है। कवर कर दिया है, कुंड भी बहुत छोटा सा रह गया है। हम पहले आते थे बहुत बड़ा था, मगर अब इसको छोटा कर दिया है और कवर कर दिया है ताकि बंदरों से बचाया जाए। और अब हम आ गए हैं मंदिर। ये देखिए मंदिर, ये देखिए कन्हैया जी राधा जी के चरण दबा रहे हैं और एक छवि में कन्हैया जी राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और ये मेन मंदिर, जय हो मेरे ठाकुर जी। ये देखिए उल्टे हाथ पे ललिता जी हैं, सीधे हाथ पे विशाखा जी हैं और बीच में मेरे ठाकुर जी राधा जी के चरण दबाते हुए हैं। ये अनुपम छवि तो बस निहारते रहो तब भी मन ना भरे। जय हो। और जब रात को मंदिर बंद होता है उससे पहले यहाँ पर राधा जी और कन्हैया जी के लिए शैया लगाई जाती है, जिस शैया पे सारा श्रृंगार का सामान, प्रसाद रूप, दातुन, चादर, मतलब सब जैसे ठाकुर जी और राधा जी के लिए लगाया जाता है। और सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो वो सब बिखरा हुआ होता है, जिससे पता लगता है कि रात को ठाकुर जी और राधा रानी ने यहाँ पे विश्राम किया था। और अगर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो आप सुबह 5 बजे आइए और प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा।